एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में सारा नाम की एक लड़की रहती थी। सारा सोने के दिल वाली एक खुशमिजाज लड़की थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह गांव में सभी से सम्मान करती थी और वह सभी को समान रूप से प्यार करती थी। एक दिन जब सारा स्कूल से वापस आ रही थी, उसने लड़कों के एक समूह को एक युवा लड़के को छेड़ते देखा जो गांव में नया आया हुआ था। सारा लड़के की आंखों में डर देख सकती थी और वह तुरंत लड़कों के समूह के पास गई और उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन लड़के केवल हंसे और नए लड़के को चिढ़ाते रहे। सारा उस लड़के को मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले गई। नया लड़का, जिसका नाम रोहन था, सारा का बहुत आभारी था और उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसी दिन से सारा और रोहन अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ स्कूल आते जाते थे और वे अक्सर स्कूल के बाद एक साथ खेलते थे। रोहन गांव के दूसरे लड़कों से बहुत अलग था। वह बहुत शांत मिजाज का था और अपने आप में ही रहता था, लेकिन सारा को उसमें कुछ खास नजर आया। एक दिन जब वे स्कूल से घर जा रहे थे, रोहन ने सारा को विश्वास दिलाया कि उसके पास एक रहस्य है। उसने उसे बताया कि उसके पास गाने की कला है, लेकिन वह किसी के सामने गाने से बहुत डरता था। सारा ने उसे उसके लिए गाने के लिए प्रोत्साहित किया और रोहन ने एक खूबसूरत गाना गाया जिससे सारा की आंखों में आंसू आ गए। सारा रोहन की आवाज से चकित थी और वह जानती थी कि उसे इसे दुनिया के साथ साझा करना है। उसने उसे गांव के टैलेंट शो में भाग लेने के लिए मना लिया और उसने उसका समर्थन करने के लिए वहां रहने का वादा किया। टैलेंट शो का दिन आ गया और सारा और रोहन दोनों बहुत घबराए हुए थे। लेकिन जैसे ही रोहन ने गाना शुरू किया, दर्शक मस्ती के साथ सुनने लगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसी पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी और उसके प्रदर्शन के अंत तक पूरा गांव तालियां बजाता रहा। रोहन को आखिरकार अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करने का विश्वास मिल गया था और वह सारा के लिए इसका श्रेय देता था। उस दिन से रोहन को गांव की गायन सनसनी के रूप में जाना जाने लगा और उन्हें आसपास के गांवों में त्योहारों और कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए भी आमंत्रित किया जाने लगा। सारा को रोहन और उसकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुद की जिंदगी बद से बदतर होने वाली थी। एक दिन जब सारा स्कूल से घर जा रही थी, उस पर पुरुषों के एक समूह ने हमला किया जो उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। सारा ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पुरुषों से मुकाबला नहीं कर पाई और उन्होंने उसके स्कूल बैग और उसके सभी सामानों को लेकर भागने से पहले उसे बुरी तरह पीटा। सारा को सड़क पर छोड़ दिया गया था, चोट लगी थी और खून बह रहा था और कोई भी उसकी मदद करने के लिए आसपास नहीं था। वह पास के एक घर में किसी तरह से जाने में सफल रही और घर के मालिक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। सारा को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कई हफ्तों तक कोमा में रही। जब वह आखिरकार उठी तो उसे पता चला कि उसके सिर में गंभीर चोट लगी है और वह फिर कभी सुन नहीं पाएगी। इस खबर से सारा तबाह हो गई और उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वह पक्षियों की चहचहाहट, हवा के झोंके की आवाज या अपने प्रियजनों की आवाज नहीं सुन सकती थी। वह पूरी तरह से अलग थलग और अकेला महसूस करती थी, लेकिन रोहन ने सारा को हार मानने से मना कर दिया। वह जानता था कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है और वह उसकी किसी भी तरह से मदद करने के लिए दृढ़ था। उसने सांकेतिक भाषा सीखना शुरू किया ताकि वह सारा के साथ संवाद कर सके और वह उसके साथ घंटों बिताए, उससे बात करे और उसे मुस्कुराने की कोशिश करे। रोहन ने गांव वालों को फंड जुटाने के लिए राजी भी कर लिया, सारा को एक कर्णावत प्रत्यारोपण जो उसे फिर से सुनने की अनुमति देगा। रोहन की मदद से सारा ने सर्जरी करवाई और सुनने के तरीके को फिर से सीखने की लंबी प्रक्रिया शुरू की। सारा के लिए यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन रोहन के समर्थन और प्रोत्साहन से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसने सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करना सीखा और धीरे धीरे ध्वनियों और भाषणों को चुनना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन सारा ने हमले के बाद पहली बार रोहन की आवाज सुनी। वह भावना और कृतज्ञता से अभिभूत थी और वह जानती थी कि रोहन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए वह कभी भी पर्याप्त रूप से धन्यवाद नहीं कर पाएगी।
सारा ने महसूस किया कि उनके अपने अनुभवों ने उन्हें उन लोगों के लिए एक नई समझ और सहानुभूति दी है जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उसने विकलांग लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया और वह विकलांगता अधिकारों के लिए एक प्रसिद्ध वकील बन गई। सारा के लचीलेपन, दोस्ती और दृढ़ संकल्प की कहानी ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया। उसने अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना किया था, लेकिन इन सब के बावजूद वह दयालु और दुनिया में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। और इसलिए सारा की विरासत बनी रही, दूसरों को विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने और हमेशा दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करती रही। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब